नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज। आज हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र जी, एक बार फिर से उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर जी, ये बताइए, 2 दिन बाद दीपावली का त्यौहार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दीपावली 12 तारीख को इस बार मनाई जा रही है और दीपावली हमारे हिंदुओं का बहुत प्रमुख त्यौहार है। त्यौहार क्या कह सकते हैं कि दीपावली ऐसे है कि राम राज्य की एक स्थापना की कल्पना है, परिकल्पना है, जो बहुत दिनों तक प्रतीक्षित थी, अब जाके पूरी हो रही है। जब से प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार आई है, तो इसमें योगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे दीपोत्सव कार्यक्रम करते हैं, दीपावली का सेलिब्रेशन होता है और कम से कम 10 से 15 लाख लोग वहाँ पे आके एकत्रित होते हैं। तो पिछली बार 21 लाख दीप जलाए गए थे। इस बार नियर अबाउट 24 लाख दीप जलाए जाएंगे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा और गिनीज बुक में इसको दर्ज किया जाएगा। तो ये एक राम राज्य की परिकल्पना है कि जिससे सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब लोग आपस में एकजुटता से रहें। यही दीपोत्सव, यही दीपावली का मुख्य कारण है। अच्छा, ये बताइए, 500 साल बाद प्रतिष्ठा के बाद मंदिर बनके तैयार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत है इंटरेस्टिंग बात है कि जब मुगल साम्राज्य भारत में इंटर किया 1526 में, जब बाबर आया, तो बाबर थोड़ा सा आक्रांता था और वो उस समय उसके जो सलाहकार थे अवध के, उसने सलाह दी कि ये सबसे हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और लोग इनको बहुत पूजते हैं, मानते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको विध्वंस किया जाए जिससे उनकी भावनाएं आहत हों। तो उसने वहाँ के मंदिर को तोड़ दिया और ऊपर से वहाँ पे जहाँ गर्भगृह था उसको तोड़कर वहाँ पे ऊपर से मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिससे वहाँ पे नमाज पढ़ने जाने लगी, बहुत सारे कार्यक्रम होने लगे, वो मुस्लिम के कार्यक्रम होने लगे, इस्लाम के। लेकिन वहाँ के लोगों ने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया और जब से संविधान लागू हुआ तब से ये मामला कोर्ट में चल रहा है और बहुत दिनों से हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फिर बीजेपी की सरकार ने उसको धरातल पे उतारा। तो एक शायर ने कहा था कि देखिए, एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल बाद, तो है नहीं कि एक बार जीत के आएंगे तो हमेशा वो कहेंगे। तो एक शायर ने कहा था, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त था, हमारा दौर आएगा। तो अब राम राज का दौर है, राम राज की परिकल्पना है, वो आ गया है। हम लोग देखिए कितने अच्छे से रह रहे हैं। अभी ये कह रहा था, कल 11 नवंबर है, दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में बहुत सी तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो भी जाएंगे, उनके कैबिनेट कुछ मंत्री भी जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी 2 दिन पहले वहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और वहाँ जितने मंत्री थे या जितने भी विधायक थे, वहाँ एक बैठक हुई है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ, इसके पहले इलाहाबाद में हुआ था, दूसरी बार अयोध्या में हुआ, जो लखनऊ से बाहर मंत्रिमंडल के बारे में बैठ के वहाँ पे किसी चीज़ में चर्चाएं हो रही हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम एक बहुत भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें अवध के लोग तो बहुत अच्छे से शामिल होते हैं। हम लोग अवध के लोग रहने वाले, हमारा घर में गोंडा में पड़ता है, तो 10-15 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम पूरे विश्व के हैं, पूरे देश के हैं, राम है। तो राम राज की जो परिकल्पना है, जो राम राज की विचारधारा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि भगवान रामचंद्र राजा के पुत्र, दशरथ के पुत्र राजा थे, लेकिन वो कभी राजा के घर नहीं गए। कभी आपने रामायण में देखा किसी राजा के हम मीटिंग करते गए हैं? किसके पास गए? गुरु वशिष्ठ के पास। शिवरी के बैर खाए, शिवरी के जो बोलते हैं, क्या नाम है, कि वो कुलीन कास्ट की थी, छोटे कास्ट की थी। तो उस समय इसमें राम थे, उसमें राम राज्य था, वहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं था, सब बराबर थे, जैसे थे। तो वही आज भी है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक जैसे हैं। यही राम राज की परिकल्पना है और दीप उत्सव कार्यक्रम जिसमें योगी जी की सरकार आई, बहुत अच्छे से मना रही है, ये बहुत खुशी की बात है। अभी 22 जनवरी को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है, कई अन्य गणमान्य लोग आएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मंदिर बन ही रहा है, 2024 में बन के तैयार हो जाएगा और जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उसमें सबसे बड़ा पद है इसमें प्रधानमंत्री का, जो बहुत लोकप्रिय भी हैं, देश में नहीं पूरे विश्व में, उसमें पूरे विश्व में लोग उनसे ज़्यादा चाहते हैं। तो राम राज उनके हाथ से श्री राम जी का शिलान्यास जब होगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बस राम जी की क्या है कि मैं एक शायर की लाइन में कुछ पढ़ना चाहता हूँ कि राम जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है, राम जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। तो जब भाव सिर्फ राम लेके चलेंगे तो ना कोई वहाँ छोटा रहेगा, ना बड़ा रहेगा, ना कोई प्रधानमंत्री रहेगा, कोई मंत्री रहेगा, सब एक जैसा रहेंगे।
ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत सारे विपक्ष जहां आरोप लगाता है लगातार कि 2024 को लेके ये सब चीजें सरकार जो कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो विपक्ष की थोड़ी सी नासमझी है, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये 500 साल पुराना मुद्दा है। ठीक है, आज अगर क्या कांग्रेस सरकार ये काम कर देती या कोई और सरकार काम करे तो क्या ये बीजेपी के लिए रहता? नहीं रहता है ना। तो ये खाली एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो सरकार कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो आदेश आया उस पर काम कर रही है, उसको उनके आदेश को धरातल पर उतार रही है। और इस पे विपक्षियों में बड़ा इस कहते हैं कि मोदी के या योगी के लायक उनके पास कोई कद का नेता नहीं है, इसलिए वो अच्छी बातें वो लोग करते रहते हैं और रामराज की परिकल्पना है वो साकार होती दिख रही है। जी, हमारे साथ प्रोफेसर जी थे जिन्होंने दीपावली और दीपोत्सव प्रोग्राम को लेकर अपनी बात रखी।